अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी तो आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? नहीं, बताइए, खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं? अगर आप पत्थर नहीं खड़े होंगे तो आप इनके साथ क्यों खड़े होते हैं हमेशा? और संविधान हर मामले पे आप आ जाते हैं इनकी मजम्मत करने के लिए। आपको छोटी सी बात नहीं समझ में आती है? कार्रवाई होगी अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ जुल्म एक करके अगर आपके साथ सुनिए, अगर पत्थर आपने चलाया और उसकी सजा आपके वालिद को दी जाएगी और आपके वालिद का घर गिराया जाएगा, आपकी मां का घर गिराया जाएगा, आपकी बहन को प्रताड़ित करा जाएगा, तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। अरे उसी का घर गिराया है, मां का घर नहीं गिराया। आप क्यों जान गए? ये हमारे देश का संविधान है। आप अगर संविधान नहीं जानते तो पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो मत पढ़ो। देखिए ऑडियो, ये वोटर है, यही वोटर है, यही हुआ है। उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। सर हम आपको बताना चाहते हैं, हम कानून के ही छात्र हैं और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिसकी मजम्मत करते हैं लगातार, अभी आपने जो ये अभी योजना आर्मी वाली लागू हुई है, आपने कहा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे बाहर मिलिएगा, 10 मिनट में आपको समझा देंगे क्या गलत है क्या सही है। समझा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझा दीजिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सारी जो ये चीजें आई हैं सब सही है, कुछ गलत है तो हम अपनी गलती ट्रेन सड़क यातायात को बाधित करके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। और जब सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हमारे कैरियर का वाट लग जाएगा। सर, जो अभी 21 साल में 22-20 लाख की बैंक बैलेंस की बात हो रही है सर, हम 21 साल के थे, अभी हमारी एज 25 साल है, हम 21 साल के थे ना सर, तो हम कोचिंग और ट्यूशन पढ़ा के 200-400 का काम करते थे ताकि हमारा शिक्षा जो है बकायदा वो चल सके। लेकिन आप लोग हमेशा इनके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, आपको वो टोपी दिखाई देने लगती है। सर, प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग महीने के 25 वो भी बोल रहे हैं, उनको सुन लो, बड़े की दुकान लगाओगे, सुन लो। पकौड़ा तलना रोजगार होता है। सर, अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे सर, हम ट्रेन कतई नहीं चलाएंगे इसको। आप अगर पकौड़ा तलने की बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, हम पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे किसी भी कीमत पर। हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे, ये कहना है। अगर कुछ गलत लगेगा तो वो उसका आंदोलन कर लेंगे, लेकिन पत्थर नहीं चलाएंगे, ट्रेन नहीं चलाएंगे। और ट्रेन चलाने को जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बात सुन ले, वो बात सुन ले। इस देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है और ये देश जलाने से नहीं चलता, ये बात सही है। और अगर किसी को तकलीफ है, और लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आज की ये चर्चा बड़ी जरूरी है क्योंकि इस देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 21 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा, वो जब निकल जाएगा, वो 17.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या करेगा। एक बात बताइए, 42 साल की उम्र में एक जवान रिटायर हो जाता है, वो उसके बाद क्या करता है? क्या 21 साल का लड़का जो रिटायर नहीं होगा, जो वहां से सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, क्या उसके पास फुल टाइम सर्विस की अपॉर्चुनिटी नहीं है? जवाब है हां है। क्या उसके पास एक प्रिविलेज नहीं है, वो सीआरपीएफ, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा रीजनल पुलिस, स्टेट पुलिस के अंदर वो जा सकता है, नहीं जा सकता, वहां उसको प्रिविलेज मिलेगी। क्या ये सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ नकाबपोश लोग अगर पत्थर चला रहे हैं, कुछ नकाबपोश लोग अगर ट्रेन जला रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए देश के अंदर आग लग रही है, देखिए सरकार की पॉलिसी गलत है, सरकार की पॉलिसी गलत और सही दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी ट्रेन, मेरे टैक्स के पैसों से बनी हुई ट्रेन को चलाने का हक किसी को ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे टैक्स के पैसे की, इनके टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की, इनके मां बाप के टैक्स के पैसे की। और मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं को, इस देश का ये 25 साल का लड़का है, ये कह रहा है कि मैं 21 साल की उम्र के अंदर ट्यूशन पढ़ा के 2-3 हजार 4 हजार रुपए कमाता था। यही कह रहे हैं ना, 2-3-4 हजार रुपए में कमाता था, लेकिन इस 21 साल के लड़के को मिलेंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए से क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और जो व्यक्ति एक बार वर्दी डाल लेगा, क्या वो आतंकी बन जाएगा? जो लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, उन लोगों की धारणा और सोच कितनी घिनौनी और गंदी है, ये आप सोच सकते हैं। अमित जी, जरा मैं उसी बात को थोड़ा बढ़ा देता हूं। पहली बात तो ये जो अग्निवीर कार्यक्रम है, ये जो बाकायदा पहले से सेना की भर्ती हो रही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनडीए वैसे ही होगा, सीडीएस वैसे होगा, सेना की भर्ती एज इट इज होती रहेगी। ये तो केवल इसलिए रखा गया है कि एक हमारे पास एक एडिशनल और फौज होगी, जैसे चाइना के पास है, यूक्रेन के पास है, इजराइल के पास है, जापान के पास है, कि वो से एक हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में युवा ऐसे होंगे जो फौज में नहीं भी होंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग फौज वाली होगी, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। ये इससे कोई सेना की भर्ती कोई असर नहीं है, ये एडिशनल है। दरअसल पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने 2 करोड़ कहा था रोजगार, वो तो हुआ नहीं। एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ता जो बेरोजगार है, मैं लिख लीजिए कापी कलम से, ये उनके लिए स्पेशल स्कीम निकाला गया है, उन्हीं की बहाली होगी ताकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, 12-12 लाख रुपया लेकर फिर लौटेंगे। और अरे पहले हम ये ना लगाया निकाल कर, अरे सब जानते हैं देखिए किस तरह, मतलब कितनी गलत बात आप कह रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ।
बहुत गलत बात बोले सरवर साहब आप कि ये जो बहाली है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए वो 12-12 लाख रुपए। आप प्रूफ दीजिए, आपके पास इस बात का प्रूफ है, प्रूफ दीजिए इस बात का। हाँ प्रूफ दीजिए, दीजिए प्रूफ। हवा की बात करते हैं आप लोग। मतलब देखिए, अब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए। अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर करेगा और आप 5, तो वो 3 वाले को भर्ती कर लेंगे। अरे कैसा तर्क है, मतलब कुछ तो सोचा करिए। और दूसरी बात, ये 4 साल, अरे बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है, बोलने दीजिए मुझे। दूसरी बात, ये सारी दुनिया में है, इजराइल इसी मॉडल को अपनाता है। 4 साल के लिए एक बच्चा जब कहीं फौज में जाएगा, इंतजाम सोच कर चलिए, अगर हमारा किसी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है। आप यहां पर सब 22, 24, 25 साल के हैं, कोई किसी की जेब में 14-12 लाख रुपए हैं क्या? 10 लाख है, 5 हैं। अगर एक ऑप्शन मिल रहा है, इनको क्या दर्द है? रेगुलर भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन जैसे लोग जो जहर बोते हैं ना, देखिए जैसे अब ये अग्निवीर प्रोग्राम में जहर बो रहे हैं, ऐसे इन्होंने सीए में बोया था, ऐसे ही 370 में बोया था। और क्या कहते हैं? 371। ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार चालू है, एजेंडा लगातार चालू है। देश में जो नए नए कानून लाए जा रहे हैं, पहले सीए का कानून आया तो देश के कई जमात के लोगों को वो समझ नहीं आया। फिर कृषि कई जमात नहीं, एक ही जमात, ठीक है, एक ही जमात को नहीं समझ आया, ठीक है। फिर कृषि कानून आया तो किसानों को समझ नहीं आया, ठीक है जी। अभी अग्निपथ आया, ये बुद्धिमान लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर नोटबंदी आई, ये जो बुद्धि हमारे जो हाँ देखिए मैं माइक किसी का नहीं है, अग्निपथ में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा समझ में? नहीं, हमें भी नहीं आ रहा। तो आज जो बच्चे सड़कों पर है, देखिए जो भी कोई आप कानून बनाए सरकार, वो भरोसा लेकर पार्टियों से चर्चा मशवरा कर जिसे मशवरा कहते हैं, सब पार्टियों विपक्षी दलों को बिठा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मशवरा कांग्रेस से करेगी। देखिए वो सारे विपक्षी दल को अपने साथ पॉलिसी में नहीं होता। तो ये पॉलिसी, जब इनकी सारी पॉलिसी का विरोध देश में हो रहा है, तो ये ऐसी पॉलिसी लाते क्यों है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है, पूरे देश में आग लग रही है? ये क्यों? ठीक है, आपने अपनी बात, वो कह रहे, वो एक सेकेंड, सुबुई खान वो कह रहे हैं कि अगर पॉलिसियों का विरोध हो रहा है तो पॉलिसी लाते क्यों है, अगर सब पॉलिसियों का विरोध ही हो रहा है? जी अमीश, एक तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अभी पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो एक बॉर्डर स्टेट है वहां पर दंगा कराने की कोशिश करी जा रही है, पश्चिम बंगाल जहां वो भी बॉर्डर स्टेट है वहां को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम विधर्मियों के कहने पर आकर अपने देश को आग ना लगाएं और अपने देश के सेनापति के खिलाफ आंख बंद करके ना खड़े हो जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि ये जरूर सत्ता को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसीज जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं उसमें एक संवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और उस कंफ्यूजन को इस्तेमाल कर लेते हैं विधर्मी और देश में अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो एक संवाद जरूर होना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है सरकार की। क्या जी बात की आपका समर्थन करता हूं कि देखिए क्या है, सरकार जो है डिस्कशन से भाग रही है। किसान विरोधी बिल लेकर के आते हैं, बगैर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, हंगामा होता है, फिर वापस लेना पड़ता है इनको। इसी तरीके से कोई भी बिल लेकर के आता है तो सरकार जो है चर्चा से भागती है। विपक्ष को अपना विरोधी समझना ठीक है, आप समझिए, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होती है, लेकिन विपक्ष को आप देशद्रोही साबित करते हैं। आप किस तरफ लेकर के जाएंगे? 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत चलाई, देशद्रोही नीति। अश्विनी उपाध्याय, देखिए विपक्ष को देश विरोधी तो साबित नहीं कर सकते, वो भी देश हित में ही काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है एक समन्वय, एक बैलेंस जरूरी है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं अमीश जी, लेकिन आप इसको जरा समझिए, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये सुबह से शाम तक मीम भीम करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान कहता है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस देश में समान शिक्षा लागू करो, एक भी मदरसा रहेगा देश में शांति फैल जाएगी। हम जब कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा समान नागरिक संहिता करो, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार दो, जब उसकी चर्चा होती है विरोध करते हैं। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है धर्मांतर नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है कि एक सबके लिए एक जैसा कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये उसका नहीं, संविधान का विरोध। सुनिए, संविधान जो अमित जी जो बातें नहीं आपकी बारी पे मैं वो नहीं बोले ना बीच में, ये गलत है। जो बातें संविधान, सुन तो लीजिए, जो बातें संविधान में न लिखी हो, अगर वो हो तो उस पर समझ में आता है। जो बातें संविधान में है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, ये तो संविधान में लिखा है, ये तो उसका विरोध करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप संविधान को तो मानते ही हैं, क्योंकि मैं सभी मानते हैं, तो एक मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संविधान को आप मानते हैं तो बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान सम्मत है, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई ना? समान नागरिक कानून ये कह रहे हैं हम विरोध करते हैं, नहीं हम विरोध नहीं करते। अभी टेक्निकल आप लोग को समझा रहा हूं और देश तो समझ ही लेगा। समान शिक्षा, 75 वर्षों में इन्होंने धरना प्रदर्शन समान शिक्षा के लिए कभी किया क्या? एक बात। समान और क्या आपने कहा? समान नागरिक संहिता
विरोध करवाने के लिए 4-5 किराए पर ये हायर करते हैं, और मैं इनको और भारतीय जनता तो पार्टी इनके सरकार को- किराएदारों पर आप क्यों रो रहे इन्हीं हैं? के किराएदार वो हैं अच्छा। जो मुसलमानों किराएदार बीजेपी वालों के हैं वो। 10 सेकंड सुबुई खान को दे देते तो बेहतर समझा देती। बहन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? यही सरकार नहीं लेके आई है क्या? इनको पता क्या? ये कह रहे- और दूसरी बात, किराएदार आपके। पॉलिसी सर ये पीछे क्यों बोलते रहते हैं गुलाम सर? सरवर, आपने बोला मुझे 20 सेकंड, आपको 50 सेकंड दे दिए, फिर आप शांत नहीं हो रहे। दूसरी बात, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को ये देश पॉलिसी मेकिंग में अगर चाहता तो उनको सरकार में बिठाता। उनको विपक्ष में इसीलिए बिठाया गया है ताकि इस देश की पॉलिसी मेकिंग में इस देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री जी का हिस्सा हो। सरकार बनी है, वो जीत कर आई है, कहीं ऐसे ही नहीं आके रूलर बना दिया उन्होंने। तो सरकार उन्होंने अगर बनाई है तो वो इस देश के लिए पॉलिसी बनाएंगे। आप जैसे चार उनको हाईजैक करने की अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। दूसरी बात लास्ट ये है, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते। मैं कहता हूं 370 में इन्होंने नहीं माना, राम मंदिर में नहीं माना, ज्ञान वापी में नहीं माना, कोई एक ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी पॉइंट, मैडम आप क्या कहना चाहती है, बोलिए। मेरा सवाल है, एक तरफ ये कहते हैं कि अपनी हम बात को रखिए, सवाल नहीं है, बात को रखिए। एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश बचा रहे हैं और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप अपना देश जला दीजिए। तो एक तरफ रहिए ना, एक तरफ रहिए, बहुत सही बात। इसी शब्द के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। अगर मेरा देश है, मेरा घर है, तो मैं उस घर को, उस देश को नहीं जलाऊंगा। अगर मेरा घर है, मेरा देश है,